हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे फिज़िकल डिविजन्स का नेक्स्ट पार्ट। तो इस वीडियो में हम अरावली माउंटेन्स पढ़ेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन पीरियड के अकॉर्डिंग ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन फिज़िकल डिविजन्स में काउंट किया जाता है। और फॉर्मेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फोल्डेड माउंटेन्स है, यानी जो वलित पर्वत होते हैं उनमें इनको गिना जाता है। और जो वर्तमान में अगर हम देखें तो ये सिर्फ रेसिडुअल फॉर्म में अवेलेबल है, यानी ये अपशिष्ट भाग में उपलब्ध है। फिर अब हम जीटीएस स्केल का फॉर्मेशन पीरियड देखेंगे इनका, वो आता है प्री कैम्ब्रियन एज, मतलब इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ है। अब इसका एक्सटेंशन देखते हैं। टोटल लेंथ कितनी है अरावली माउंटेन्स की, तो वो आती है 692 किलोमीटर्स। और लेंथ इन राजस्थान अगर हम देखें तो है वो 550 किलोमीटर्स। मतलब ये जो 692 जो किलोमीटर्स है, इसमें से 550 किलोमीटर्स हमारे राजस्थान में है, तो ये इसका 80% भाग है। इसकी एवरेज हाइट हम देखेंगे तो वो है 930 मीटर्स। ओके, 930 मीटर्स आ जाती है इसकी एवरेज हाइट। अब हम डायरेक्शन ऑफ अरावली देखेंगे। तो डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये फैलता है। सो हम देखते हैं खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात। ये जो गिरनार हिल्स है गुजरात में, उसका पार्ट है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। फिर अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करता है, तो वह है माउंट आबू सिरोही। एंड इसका राजस्थान में लास्ट पॉइंट है खेतड़ी झुंझुनू। फिर ये दिल्ली तक जाता है, रायसेना हिल्स जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक ये है। तो अब हम इसके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बेसिकली इसके ये डिस्ट्रिक्ट्स है गुजरात, राजस्थान, देन हरियाणा एंड देन दिल्ली। अब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, नॉर्दर्न अरावली, मिड अरावली एंड सदर्न अरावली, यानी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो नॉर्दर्न अरावली का हमारा हाईएस्ट पिक है रघुनाथगढ़ सीकर, जिसकी हाइट है 1055 मीटर, और यह है सीकर में। एंड देन अजमेर में आ जाता है हमारा। मोस्टली जो मिड अरावली है ये अजमेर एंड टोंक में फैला हुआ है, जहाँ पे मिड अरावली की हाईएस्ट पिक्स है टोडगढ़ एंड तारागढ़। बोथ आर सिचुएटेड इन अजमेर। एक तारागढ़ हमारा बूंदी में भी है, पर यहाँ पे अजमेर वाले तारागढ़ की बात हम कर रहे हैं। और टोडगढ़ इसकी हाइट है 934 मीटर, और तारागढ़ अजमेर इसकी हाइट है 873 मीटर्स। सदर्न अरावली की हाईएस्ट पिक है गुरु शिखर सिरोही, और ये हमारे ओवरऑल राजस्थान की भी हाईएस्ट पिक है, तो इसकी हाइट है 1722 मीटर्स। ओके, हम देखते हैं नदन अरावली। इट लाइज बिटवीन झुंझुनू एंड जयपुर। ये जो नदन अरावली है ये झुंझुनू, यहाँ से झुंझुनू और जयपुर यहाँ तक फैली हुई है नदन अरावली, झुंझुनू एंड जयपुर। और इसकी हाईएस्ट पिक हम देख ही चुके हैं, क्या थी, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। मिड अरावली, इसको हम पार्ट ऑफ अरावली लोकेटेड बिटवीन जयपुर एंड राजसमंद इज कॉल्ड मिड अरावली, यानी ये जयपुर और राजसमंद के बीच में जो अरावली का जो भाग स्थित है उसे हम मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। और यहाँ की हाईएस्ट पिक तो हमने देख ही ली थी, अजमेर में है, जो कि टोडगढ़, तारागढ़ और नाग हिल्स, ये तीनों अजमेर में हैं। ओके, अब सदर्न अरावली, पार्ट ऑफ अरावली लोकेटेड बिटवीन राजसमंद एंड सिरोही इज कॉल्ड एज सदर्न अरावली, यानी अरावली का वह भाग जो राजसमंद और सिरोही के मध्य स्थित है उसे हम दक्षिणी अरावली के नाम से जानते हैं। इसकी हाईएस्ट पिक है गुरु शिखर 1722 मीटर, और सिरोही। काफ़ी बार एग्जाम्स में ऑप्शन में 1722 की जगह हम 1727 भी देखने को मिलता है, तो अगर 1722 ना हो तो फिर अब 1700 यू कैन गो विथ 1727 मीटर्स। ओके, अब इसकी एवरेज हाइट देखते हैं हम 1000 मीटर। ओके, एंड एवरेज विड्थ है इसकी 100 किलोमीटर। ये इसकी एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट आ जाती है 1000 मीटर एंड एवरेज विड्थ है इसकी 100 किलोमीटर्स। ओके, अब इसको भी हम सदर्न अरावली को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ आबू अरावली एंड मेवाड़ अरावली अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, जो इसको हम 2 भागों में सदर्न अरावली को डिवाइड करेंगे वो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब आबू अरावली का एक्सटेंशन देखेंगे, मतलब ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, वह सिरोही, पाली, सिरोही एंड पाली। और मेवाड़ अरावली जो है हमारे, इसका एक्सटेंशन आता है उदयपुर एंड राजसमंद। ओके, अब इसकी आबू अरावली की तो ऑब्वियसली सिरोही है, तो गुरु शिखर हमारा जो पीक है राजस्थान का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर माउंटेन।
और ये भी ये आबू अरावली का पार्ट है। और जो मेवाड़ अरावली की हाईएस्ट पिक आती है वो है जरगा उदयपुर। ओके, इसकी हाइट है 1431 मीटर। अब हम देखेंगे अरावली के पठार यानी प्लेट्यूज ऑफ अरावली। तो ये मैप के थ्रू मैंने समझाया यहाँ पे, तो आप देखो इसको। आबू ब्लॉक है, बेसिकली ये ब्लॉक है पर ये प्लेट्यू में ही काउंट किया जाता है। देन उडिया प्लेट्यू है, उडिया का पठार है जो कि हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर है। आप कोई भी ट्रिक्स से इसको याद कर सकते हैं, जैसे चिड़िया, इट साउंड्स लाइक उडिया, तो फिर चिड़िया उड़ गई, कहाँ पे उड़ गई, तो बहुत ऊंची उड़ गई। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हमारा उडिया पठार है जो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्रास्का एंड काकनवाड़ी ये अलवर में है, लोकेटेड इन अलवर। फिर ये एक पठार आता है लसाड़िया का पठार है, ये जयसमंद जो लेक है हमारे उदयपुर में उसके राइट में लोकेटेड है लसाड़िया पठार। और फिर है मैसा और मानदेसरा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ में। बेसिकली ये अरावली का पार्ट तो नहीं है पर यहाँ पे हम पठार सारे पढ़ ही रहे तो हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम थ्योरी वाइज समझते हैं। उडिया प्लेट्यू लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सिरोही विच इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। इसकी हाइट है फ्रेंड्स 1360 मीटर। ओके, आबू ब्लॉक, आबू पर्वत, इट इज़ अ प्लेट्यू लोकेटेड इन सदर्न अरावली। इसकी हाइट है 1200 मीटर और ये बेसिकली डोम शेप्ड है, बैथोलिथ स्ट्रक्चर है। बैथोलिथ बेसिकली जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बैथोलिथ स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। और इसकी जो आबू ब्लॉक है इसकी लेंथ है 19 किलोमीटर्स और ये डोम शेप्ड है। इसकी विड्थ है 8 किलोमीटर और इसकी हाइट है 1200 मीटर्स, ठीक है। अब भोराट का पठार, इट इज़ अ प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद एंड गोगुंदा हिल्स उदयपुर। जो कुंभलगढ़ हिल्स है हमारे राजसमंद में और गोगुंदा उदयपुर में है, इनके बीच में जो फैला हुआ पठार है वो उसको हम भोराट का पठार के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट है 1225 मीटर। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा आप कि हाईएस्ट पिक जो मेवाड़ अरावली की अभी हमने देखी है जरगा, जो मेवाड़ अरावली की हाईएस्ट पिक थी वो इसी भोराट प्लेट्यू पर लोकेटेड है, मतलब इसी भोराट प्लेट्यू पर वो स्थित है, ठीक है। अब इसी के जैसे एक मिलता जुलता सिमिलर साउंड वाला है भूमठ प्लेट्यू, दोनों अलग अलग हैं। ये भूमठ प्लेट्यू है, इट इज़ अ प्लेट्यू एंड हिल रीजन लोकेटेड इन उदयपुर एंड मेनली डूंगरपुर है, मेनली डूंगरपुर, उदयपुर और इसका कुछ भाग उदयपुर में है पर ये मुख्यतः डूंगरपुर में आता है। और भूमठ प्लेट्यू पे भील ट्राइब इज मैक्सिमम फाउंड इन दिस प्लेट्यू रीजन। जो भील जनजाति है हमारी राजस्थान की वो इस पे सर्वाधिक देखने को मिलती है। लसाड़िया प्लेट्यू देखेंगे हम तो जयसमंद लेक है उदयपुर में लोकेटेड है। आगे हम लेक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी सारी लेक्स कवर हो जाएंगी। तो जयसमंद लेक जो उदयपुर में है उसके राइट हैंड साइड में एक बैडलैंड प्लेट्यू है, कटा फटा जो पठार है उससे हम लसाड़िया पठार कहते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन उदयपुर टू द ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक। इट इज़ अ बैडलैंड प्लेट्यू। ओके, अब हमारे ये क्रास्का एंड काकनवाड़ी प्लेट्यू ये बेसिकली नदर्न अरावली का पार्ट है। अब तक जो हमने सारे प्लेट्यूज देखे वो हमारे सदर्न अरावली के पार्ट थे। अब ये क्रास्का काकनवाड़ी जो अलवर में है, सरिस्का अलवर, ये हमारे उत्तरी अरावली के भाग है, ठीक है। अब ये मेसा और मानदेसरा यहाँ पे नोट इसलिए लगा है फ्रेंड्स क्योंकि ये हाड़ौती में काउंट करते हैं, हम इसको अरावली में काउंट नहीं करते, पर क्योंकि हम यहाँ पे पठार पढ़ रहे हैं तो हम इसको साथ में ही कवर कर लेंगे। मेसा एंड मानदेसरा प्लेट्यू लोकेशन इनकी चित्तौड़गढ़ है। इन विच जो मेसा प्लेट्यू की स्पेशल पॉइंट है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है हमारा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है, वो इसी मेसा प्लेट्यू पर लोकेटेड है। और ये 2 नदियों के संगम पर है ये फोर्ट, जो आगे हम पढ़ेंगे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मानदेसरा प्लेट्यू है, यह है भैंसरोड। मानदेसरा प्लेट्यू इज लोकेटेड इन भैंसरोडगढ़ सेंचुरी। ओके, फिर इसमें है दिस प्लेट्यूज आर पार्ट ऑफ हाड़ौती फिजिकल डिवीजन एंड नॉट इंक्लूडेड इन अरावली माउंटेन रीजन। ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये प्लेट्यू हमने यहाँ पे अरावली में पढ़ लिए, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें क्योंकि ये हाड़ौती का पार्ट है। अब हम देखेंगे अरावली के पासेस और नाल। नाल क्या होती है? जो लोअर एंड नैरो वे इन माउंटेन रीजन विच कनेक्ट्स बोथ द प्लेसेस ऑन द आइदर साइड इज नोन एज नाल। जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पे जो नैरो जो संकीर्ण रास्ता जो बनाया जाता है वो दोनों तरफ के भूभाग यानी दोनों तरफ की जगह होती है उनको कनेक्ट करने का काम करता है, बेसिकली उसको हम नाल कहते हैं।
और मैक्सिमम जो नाल है अरावली की वो राजसमंद में है डिस्ट्रिक्ट में, और राजसमंद सदर्न अरावली का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नाल एंड पासेस ऑफ अरावली लाइज इन सदर्न अरावली। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ मेजर पासेस देखेंगे फ्रेंड्स। तो उदयपुर में है हमारे ढेबर नाल, केवड़ा नाल एंड फुलवारी की नाल, और एक है हाथी नाल। ओके, ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल एंड हाथी नाल। फिर राजसमंद में है हाथीगुड़ा नाल, कमली या खामली घाट, एक है सोमेश्वर नाट, फिर है गोरम घाट, फिर एक है ये पगल्या या जीलवा की नाल। ये बेसिकली कनेक्ट करती है मेवाड़ राजसमंद से मारवाड़ पाली, इसको हम देखेंगे डिटेल में। फिर पाली में है आपकी देसुरी की नाल और बरनाल। ठीक है, बरनाल बर पाली को ब्यावर अजमेर तक कनेक्ट करती है। फिर अजमेर में 2 नाल है हमारी, जो है परवारिया नाल और सुर्रा नाल, ये ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, तो अब इनको डिटेल में देखते हैं। अब ढेबर नाल located in southern Aravali in Udaipur. फिर गोमती रिवर flows through this नाल and जयसमंद लेक is located on गोमती रिवर in this नाल। तो ये ढेबर जो नाल है ये हमारी दक्षिणी अरावली का पार्ट है, बेसिकली उदयपुर में है, और जो गोमती नदी है वो भी इस नाल से बहते हुए जाती है, और हमारी जयसमंद जो झील है वो गोमती नदी पर बनाई हुई है। ठीक है, अब देखेंगे फुलवारी की नाल। तो लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन उदयपुर, ये भी उदयपुर में है, उदयपुर दक्षिणी अरावली का भाग है, और उदयपुर के कोटड़ा तहसील में है पड़ता है ये फुलवारी का नाल। और इसकी एक स्पेशल पॉइंट है कि सोम, मानसी एंड वाकल रिवर्स फ्लोज फ्रॉम दिस नाल। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सोम, मानसी, वाकल नदियों का संबंध किस नाल से है, तो उस टाइम ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, फुलवारी की नाल। ठीक है, अब है पगल्या नाल या जीलवा की नाल, ये लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन राजसमंद। पगल्या नाल और या फिर इसी का दूसरा नाम है जीलवा की नाल, ये है राजसमंद में, जो कि सदर्न अरावली का पार्ट है। ये कनेक्ट करता है राजसमंद को पाली से, यानी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में कनेक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है पगल्या नाल। ओके, अब है हाथीगुड़ा नाल लोकेटेड इन सदर्न अरावली, ये भी राजसमंद में है, और ये कनेक्ट करता है हमारा कुंभलगढ़ हिल्स, जो कुंभलगढ़ राजसमंद है उसको, गोगुंदा उदयपुर एंड सिरोही, इन तीनों के बीच में ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब है देसुरी की नाल, ये भी सदर्न अरावली में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नाल और जो पासेस है वो सदर्न अरावली का ही पार्ट है। ये देसुरी की नाल पाली में है, एंड विच जॉइंस पाली एंड चारभुजानाथ राजसमंद, ये पाली और चारभुजानाथ जो हमारा राजसमंद में पड़ता है उसे ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अब बरनाल बरदर्रा है लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन पाली, ये भी पाली में है, ये जॉइन करता है हमारा मारवाड़ को मेरवाड़ा से। ओके, मारवाड़ को मेरवाड़ा से, तो इसमें मारवाड़ का आता है पाली जोधपुर एंड मेरवाड़ा का इसमें आ जाएगा अजमेर ब्यावर। यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, ये हमारा मारवाड़ वाला पार्ट है, इसको अजमेर ब्यावर, पाली एंड बर, इनको कनेक्ट करता है। अब हम देखते हैं रॉक्स ऑफ अरावली। द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर एंड अरावली इन राजस्थान इज डन बाय A.M. हेरॉन। इन्होंने राजस्थान के जो जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर और अरावली का अध्ययन किया है उनका नाम है A.M. हेरॉन। इनके अनुसार अरावली इज फॉर्म्ड बाय दिल्ली सुपर ग्रुप रॉक्स। दिल्ली सुपर ग्रुप रॉक्स इसमें इंक्लूड हम करते हैं, विच इंक्लूड्स फॉलोइंग ग्रुप्स। इसमें ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है, ये जो राजस्थान में अरावली है, फैली हुई अरावली, उसकी नहीं हो रही है, ओवरऑल जो अरावली है ना, जो हमारे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड देन दिल्ली तक जाती है, टोटल पूरी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें नॉर्दर्न अरावली का, देखो होल अरावली का जो नॉर्दर्न अरावली है उसको हम अजबगढ़ ग्रुप में रखा जा सकता है, मिड अरावली को अलवर ग्रुप एंड देन सदर्न अरावली को राइलो ग्रुप में रखते हैं, मतलब इनके अनुसार है ये अकॉर्डिंग टू A.M. हेरॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेगमेंट हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली देखेंगे, फिर हमारा अरावली वाला फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अरावली से रिलेटेड और भी जो माउंटेन्स हिल्स है मेजर, उनको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू।